बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे सितंबर 2018 के ज़ायचों के हवाले से वर्गो यानी छठे ज़ोडिक साइन की। ज़ोडिक साइन में हमने बात की थी कि ग्रहण के असरात बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कुछ दबाव था। 12 में से 11 स्टार्स के लिए दबाव था और अब सितंबर में 12 में से 11 स्टार्स के लिए रिलीव के जो हैं वो इशारे हैं, जिनमें से एक रिलीव जो है वो वर्गो को भी मिल रहा है। ख़ास तौर पे वर्गो के वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, ख़ास तौर पे वर्गो के वो लोग जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, उनके लिए तो गैर मुतवक्का तौर पे कामयाबियों के जो हैं वो इशारे हैं और मसलसल बल्कि कामयाबियों अगस्त में थोड़ा दबाव था, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मुसलसल कामयाबियों के इशारे हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक आप समझ लें कि एक मैजिकल वेव भी चलने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी बात सुनेंगे, लोग इनके असर में आएंगे, लोग इनको अपना जो है वो गाइड और रहनुमा समझेंगे। एक होती है कि आप किसी चीज़ को रहनुमाई करें और एक ये होती है कि पब्लिक आपको अपना रहनुमा समझे। इल्म, इज्जत, वकार में बहुत इजाफे के चांसेस हैं। वो लोग जो जायदाद और इंश्योरेंस के मामलात में, उनके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। वो जो एहतियात तलब टाइम हम कह रहे थे कि मई से अगस्त तक है, वो ओवर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के फैसले लेने के चांसेस हैं। तख्लीकी सलाहियतें इनकी अरूज के ऊपर आ रही हैं। जैसे हमने अर्ज़ किया, सियासी लोगों के लिए तो चलो है, लेकिन सियासी लोग जो नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए, अगर हम इनकी बात कर लें मईशत की, तो सितंबर माशी हवालों से बहुत बेहतरीन टाइम है इनके लिए। अक्टूबर और नवंबर में शायद चीज़ें इनकी थोड़ी बहुत रुकें, लेकिन सितंबर बहुत अच्छे जो है वो इशारों के साथ है। ख़ास तौर पे वो लोग जो सरमायाकारी की स्कीमों में काम कर रहे हैं, कोई ब्रोकरेज का काम कर रहा है, जो लोग कोऑपरेटिव स्कीमों में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा बड़ा हाई टाइम है तरक्की का। एक और कंजक्शन इसकी देखें तो वो लोग जो आर्ट की फील्ड में है, यानी आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, वो लोग जो फ्लोरिस्ट हैं, वो लोग जो परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला टाइम और बहुत बेहतरी का टाइम मौजूद है। लेकिन वो लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो लोग जो है फिजिकल गुड्स में या गुड्स ट्रांसपोर्ट में या ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा एहतियात का टाइम है। उनके लिए फौरी फैसले जो हैं वो उतने ज़्यादा समर आवर नहीं होंगे। इसके अलावा मईशत के हवाले से अनएक्सपेक्टेड मनी के भी चांसेस हैं, यानी कोई लॉटरी के या जायदाद के मामलात में जायदाद के हसूल के चांसेस हैं, वो इनके लिए बेहतरीन होगा। रोमांस के मामलात की अगर हम बात कर लें तो जो कंजक्शन है वो ये है कि मोहब्बत का राज खुलने के चांसेस हैं, यानी वो चीज़ें जो मम्मी पापा से छुपा के रखी हुई थी वो खुल जाएंगी। तो वो क्या कहते हैं, फैंटी भी पड़ सकती है। बाकी ये है कि इनके चूँकि इनके साथ रोमांस का अफेयर जो है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये दबाव है कुछ ऐसे मामलात जो मतलब जो लोगों ने मतलब दूसरी शादियां छुपा के की हुई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो खुलने के चांसेस हैं, यानी खुफिया रिलेशंस के ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अरेंज मैरिजेस की में कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जबकि लव मैरिजेस इतनी ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस थोड़े हैं। वो लोग जो ख़ास तौर पे रोमांटिक अफेयर्स में बेएहतियाती करेंगे, उनके जिनसी जराइम में या अखलाकी गिरावट में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो हवस परस्ती में गिरफ्तार हो सकते हैं, या आप समझ लें कि जिसको एक्सट्रीम स्टेज कहते हैं, जिनसी जुनूनी बनने तक के चांसेस हैं। इसलिए बहुत 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 ज़्यादा एहतियात करें इस मामले में।
इस मामले में आपको किसी रूहानी उस्ताद की, रूहानी गाइड की ज़रूरत पेश आएगी। हेल्थ के मामलात की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात में ख़ास तौर पे इनका जो नर्वस सिस्टम है और इनका जो स्टमक जो है वो सिस्टम है, यानी इनका अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको वो सेंसिटिव हो रही हैं। जब वो ऐसी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं तो इनको दबाव जो है वो झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके हेल्थ के अफेयर्स डिस्टर्ब होते हैं। ख़ास तौर पे पेट या निज़ाम से रिलेटेड अगर कोई चीज़ में कोई बीमारी हो तो उसको लाइट मत लीजिएगा, वो लीड कर सकती है टुवर्ड दी हाई इंटेंसिटी डिजीज़। एंग्जाइटी वगैरह तो इनके साथ कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन शायद थोड़े बहुत सितंबर एंड में इनके साथ एंग्जाइटी के चांसेस हों। ओवरऑल इनकी हेल्थ बेहतर है। सफ़र की बात कर लें तो जो लोग बैरून मुल्क तिजारत के लिए सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही कामयाब और बहुत ज़्यादा तरक्की के मौके हैं। इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन एजुकेशन अफेयर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल, एजुकेशन ट्रैवल जो है एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल्स के लिए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। हाँ, एक और चीज़ सफ़र के हवाले से, इनलैंड ट्रैवल के दौरान एक कंजेक्शन ऐसी है जो पहले अगस्त में ज़्यादा थी लेकिन अब कम है, लेकिन है ज़रूर, अभी ख़त्म नहीं हुई। कोई हादसा या कोई रोड साइड एक्सीडेंट टाइप की कोई चीज़ पेश आ सकती है, इसलिए एहतियात करें। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे हमेशा। स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लें तो स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में आर्ट, कल्चर, कैलीग्राफी यानी आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्ट के, इंटीरियर डिज़ाइन के, फिल्म वीडियो मेकिंग वगैरह, डायरेक्शन वगैरह के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा दबाव बनेगा। इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के लोगों के लिए भी ये सितंबर अच्छी खबरें लेके आ रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और आपकी आरा का हमें, जैसे हम बार बार अर्ज करते हैं, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश करें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।